नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं मेंस रिजल्ट आया और हमने परसों चर्चा किया था कि पटना में ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा ज्ञान है। ज्ञान इन द सेंस खुद जानकार है, खुद एग्जामिनेशन में शामिल हुए हैं, क्रैक भी किए हुए हैं और मेंटरशिप भी दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम छात्रों को ये पता है। और बताएं आपको हम कि उसका रिजल्ट भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये सब आपको जानना जरूरी है, इसलिए हम फिर से डॉक्टर अखिलेश कुमार जी हैं, पूर्व में डीएसपी रहे हैं, 53 से 55 में 9वां रैंक आया था इनका। नौकरी किए, बाद में फिर लेक्चरशिप ज्वाइन कर लिया और पटना साइंस कॉलेज में जूलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। और इन्हीं से हम बात करेंगे 70वीं मेंस रिजल्ट को लेकर, 71वीं होने वाले मेंस को लेकर, और साथ साथ एक बहुत ही अहम एग्जाम एईडीओ, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू आदिश जी। सर सबसे पहला रिजल्ट कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, रिजल्ट ठीक है, मतलब रिजल्ट से हम संतुष्ट हैं। और मैंने देखा है कि जो संभावित बच्चे थे हमारे संपर्क में, कई हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं। और जो डायरेक्ट हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए थे 30 बच्चे, उसमें 29 बच्चों का हुआ है। 30 में 29 बच्चों का मेंस हुआ है। 29 बच्चों का हुआ, एक बच्चे का नहीं हुआ। तो मैं मतलब जैसे देखिए, होता क्या, हर बार रिजल्ट होगा ना, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको की उम्मीद रहता है कि मेरा हो जाए, और होना भी चाहिए, तो ऐसे कुछ बच्चे फिसलते हैं। तो उनको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है। तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि कहीं इनजस्टिस है, क्योंकि जो मैं नज़र दौड़ाता हूँ, जिधर भी नज़र दौड़ा रहे हैं, तो जो संभावित बच्चे थे उनका रिजल्ट हुआ है। सर एक आपको लगता है कि ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, मंथन करने की जरूरत छात्रों को है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, मैं खास करके जो बिहार के बच्चे हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा, बार बार कहता रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से मैं कह भी रहा हूँ, कि जो एक पैटर्न स्टडी है वो उसको आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे वो पैटर्न स्टडी को नहीं फॉलो कर रहे हैं लोग। जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी चीज़ है ना, तो सिविल सर्विसेज के लिए जो ज़रूरी एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को लोग यहाँ फॉलो नहीं करते हैं। और ये एक बहुत दिक्कत की बात है। लोग ऑब्जेक्टिव नेचर में ज़्यादा रहते हैं, और इसीलिए जब वो मेंस का आंसर लिखते हैं तो उनको जो उसमें होना चाहिए जो क्वालिटी, वो उस क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे जो मेंस के लिए मेंटरशिप भी दिया जा रहा है, जो बड़े हाउसेस हैं, तो उनको उतना आइडिया नहीं है, और बच्चों को ऑब्जेक्टिविटी के तहत ही मेंस का भी देते हैं। तो ये बड़ा लॉस है यहाँ। ये इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे इस पे बड़ा काम करना है आगे भविष्य में, ताकि पटना से जो रिजल्ट का कभी एक समय में फैक्ट्री हुआ करता था, उसको पुनः स्थापित करना है। सर इस 70वीं रिजल्ट आया, अब लोग 72वीं का पूछ रहा है। लगातार कितना फोन मैसेज मेरे वीडियो पे आ रहा है कि 72वीं क्या है, होगा क्या, कब आएगा। सीट के बारे में लोग पूछ रहा है, सीट आ भी रहा है, एग्जाम खूब हो रहा है, लेकिन तैयारी सर, एक फुल फ्लेज तैयारी, मानिए 70वीं जिनका मेंस नहीं हुआ, या फिर जो नए कैंडिडेट इसमें आए हैं, उनको आप क्या कहेंगे जिनसे उनका पीटी न रुके, मेंस न रुके? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि पहला जो 72वीं प्री का तैयारी करना चाहते हैं, और 71वीं मेंस के भी बारे में बात करेंगे हम। तो 72वीं के लिए पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी प्री का तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका तैयारी एक साथ मेंस, प्री और इंटरव्यू तक का हो, तो पहला है कि आप 6 से 10 तक का एनसीईआरटी पढ़िए, 8-10 बार पढ़िए उसको। उसके बाद साथ में 2 मैगजीन में बता देता हूँ, योजना कुरुक्षेत्र, उसको अनिवार्य रूप से पढ़िए। एक पेपर अनिवार्य रूप से रोज पढ़िए, और करंट अफेयर का मैगजीन 4-5 जो है बड़े हाउस के, जो सिविल सर्विस बेस्ड है, उसमें से कोई एक। जैसे सर, जैसे मतलब विजन आईएएस है, दृष्टि है, या क्रॉनिकल है, या प्रतियोगिता दर्पण है। तो इस तरह की जो 3-4 मैगजीन है, उन्हीं में से पढ़िए। लोकल मत लीजिए। जो लोकल यहाँ पे बहुत सारा है, जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और उनको पढ़ने वाले बच्चे मैं देख रहा हूँ कि उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। सर पीडीएफ कल्चर, बहुत सारे छात्र, देखिए सर, भले ही लोग वीडियो पर ये करे, हमारे पास दर्जनों ऐसे छात्रों के फोन आए हैं जिनका बड़ा अफसोस उनको हो रहा है कि देखिए, हम लोग जो है, जो 70वीं आपको याद होगा सर, बड़ा ही मायावी जाल एक फेंका गया, आपको याद, बहुत विवाद भी हुआ, एक से एक शिक्षक आए, बयानबाजी हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और एक माया जाल फैलाने की कोशिश की गई, और उनको ये बताया गया कि बड़ा हलवा है बीपीएससी, सिविल सर्विसेज हलवा है, आइए इस तरह खाइए और डीएसपी एसडीएम बनिए।
देखिए मैं मतलब साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि 17वीं बीपीएससी को लेके तो बहुत क्रॉस हुआ और इसमें कई लोगों का चेहरा भी सामने आया और उन चेहरों को बच्चों को पहचानना चाहिए, ठीक है। और हम लोग लगातार उस समय भी कहते रहे थे कि अब मेंस की तैयारी आप करिए, आंदोलनरत जो भी हैं आप प्रतिरोध भी कीजिए, लेकिन साथ में मेंस की तैयारी भी कीजिए। आज जिन बच्चों ने हमारी बात को माना है वे अपर हैंड पे हैं, उनका रिजल्ट हुआ है। जो नहीं माने आज वो अफसोस कर रहे हैं। कई बच्चों का फोन आया कि सर अब उस समय काश आपकी बात मान लिए होते। एक दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप मेंस की तैयारी करने जाते हैं तो प्रीवियस ईयर के जो सवाल है उनको अब देखिए। अगर उनको ध्यान से देखिएगा तो मेरे YouTube वीडियो पे भी मिल जाएगा कि जो मैंने आज 13-14 टॉपिक साइंस स्ट्रीक में या पॉलिटी में दे रखा है, तो आप पीछे 38वीं से लेके और 17वीं मेंस तक का देखिए। मास्टर की जैसा लगेगा कि उसी 12 टॉपिक में से आया हुआ सवाल है। लोग उनको नहीं पढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, पीडीएफ में कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं। आप जो बताए ना पीडीएफ कल्चर आपके लिए जहर है। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, ChatGPT सर, हाँ चैट जीपीटी भी जहर है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप जो है गूगल से लीजिए, क्योंकि चैट जीपीटी में कई बार मतलब हम लोग देखते हैं कि बहुत सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन आता है, जबकि गूगल में आप जाएंगे तो अगर कोई ऐसा कंटेंट है जिसके लिए परफेक्ट किताब नहीं है, तो अब एक कंटेंट के लिए कोई एक किताब तो नहीं पढ़ने चला जाएगा पूरा, तो उसको आप कीवर्ड गूगल में टाइप कीजिए तो आपको 4, 5, 7 आर्टिकल खुल के आएगा। उन आर्टिकल को अगर एक बार स्कैन कीजिएगा, क्योंकि आप मेच्योर हैं, तो आप देख पाएंगे कि इसमें से कौन आर्टिकल आप काम का है, किस आर्टिकल में दम है, उसको छांट लीजिए या 2-3 आर्टिकल को मिला के आप अपना एक बुलेट नोट्स बना लीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो टॉपिक आपका बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसीलिए मैं कहा हूं कि जैसे GS 1 में 2 सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 3 तो उसमें DI है, GS 2 में 3 सेक्शन है, टोटल 5 सेक्शन है। अगर 15-16 टॉपिक एक सेक्शन में देखते हैं आप तो 80 टॉपिक मैक्सिमम या एट मैक्स 90, उतना टॉपिक को अगर तैयार कर लेंगे तो आपका मेंस का तैयारी बहुत शानदार हो जाएगा। 71वीं वाले ध्यान से सुनिएगा, अभी आपके हाथ में 2-3 महीने का टाइम है और इस 2-3 महीने में मैं जो बोल रहा हूँ कि 90 टॉपिक अगर तैयार कीजिएगा, दिन में अगर 2 टॉपिक भी तैयार करते हैं या एवरेज 1.5 टॉपिक भी तैयार करते हैं तो अगला 50 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। 50 डेज में आपका बुलेट नोट तैयार हो जाएगा, एक राउंड पढ़ा हुआ हो जाएगा। उसके अगला जो आपको 1-1.5 महीने का टाइम बचेगा तो बहुत आराम से एग्रेसिवली उसको 20 बार रिवाइज कर सकते हैं आप। तो आप बहुत देखिएगा कि बहुत शानदार तरीके से लिख के आइएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ये एकदम प्रूवन है, इस पे मैंने मतलब दर्जनों बच्चों को सफलता दिलाया है इस फॉर्मूला पे। आप इसको अडॉप्ट कीजिए, माया जाल में मत फंसिए। जो टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैं बार बार कहता हूँ कि अभी एक बच्चा आया था मेरे पास, बोला कि जो एक बड़ा कोचिंग है और उस कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज ये जो आंसर राइटिंग का मतलब हेड है कॉपी जांचने का, उसका खुद इस बार मेंस नहीं हुआ है। समझ गए? तो अभी तुरंत बोल के गया है वो बच्चा, समझे? तो वहां जबकि मतलब हजारों बच्चे वहां टेस्ट दिए हैं, दे रहे हैं। तो इन चीजों से बचना है। अगर आप, मैं बार बार कहता हूं कि आपका जब कभी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो एक बार आप पूछिए कि आपका कॉपी कौन जांचेगा और जो जांचेगा उनसे आप मिलिए। बस इतना तो काम कीजिए आप। रिक्वेस्ट है अपने लिए और किसी के लिए, मेरा किसी से प्रतिरोध नहीं है, मेरा किसी का विरोध नहीं है, लेकिन आपका जो कॉपी जांच रहा है उस व्यक्ति को आप जानिए पर्सनली, तभी ना आपको लगेगा कि आपका कॉपी सही जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान में देना है, इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। सर ये AEDO एग्जाम, सर AEDO के बारे में कहेंगे कि ये एक गोल्डन एग्जाम है और जो लोग बड़ा सा टफ कंपटीशन सर। 935 सीट, 10 लाख से ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि इसमें दरोगा का जो भी बच्चा है सब भरा है इसमें। जो मतलब वनडे एग्जाम नहीं है वो लोग भी भरे हैं। तो कमीशन के बच्चे तो इसमें हमको लग रहा है कि ज्यादा है भी नहीं, बहुत इब्बट में है, क्योंकि उनको रीजनिंग मैथ्स को लेकर दिक्कत रहता है। तो जो सिलेबस है और वो सिलेबस कंप्लीट वनडे एग्जाम के जैसा है, उसको पढ़िए ध्यान से। और जो जैसे कि बिहार दरोगा का जो GS होता है मेंस और प्री का, उसको आधार बनाइएगा। और BPSC प्री का जो क्वेश्चंस है उनको आप आधार बनाइएगा GS के लिए। और बाकी जो उसका मैथ्स और रीजनिंग का है तो आप उनको तैयार कीजिए। जो क्लर्कल लेवल का एग्जाम है, CGL लेवल का एग्जाम है, तो उसके तहत तैयार कीजिए तो बहुत आराम से ये एग्जाम निकल जाएगा। सर 10 से 16 के बीच में डेट दिया गया है। सर आपको सही लगता है इतना कड़ाके की ठंड के बीच में सर डेट पर विचार होना चाहिए? डेट पे विचार, एग्जाम हुआ, देखिए डेट पे विचार होना चाहिए, क्योंकि उस समय में कड़ाके की ठंड होती है। बिहार में ट्रेवल करना वो बच्चों के लिए काफी दिक्कत का बात होता है। तो मुझे लग रहा है कि डेट बढ़ेगा भी।
बढ़ेगा भी डेट सर? मुझे ऐसा मेरा गट फीलिंग है Gut कि feeling है। बढ़ेगा शायद। सर मुझे भी गट फीलिंग ऐसा लग रहा है कि इस पर विचार जरूर होगा। हाँ। तो सर जो बीपीएससी जो सर 72वीं के लिए जो चाह रहे हैं सर, या सर 71 को सर एक बार और सर हम चाहेंगे कि अभी से 2.5 महीने है, उनका सर क्या रूटीन होना चाहिए देखिए 70वीं रिजल्ट देखते हुए सर? हाँ, देखिए 70वीं में आप ध्यान से देखिएगा कि जो क्वेश्चन का लेवल आया है मेंस का काफ़ी स्टैंडर्ड था और 71वीं पीटी का भी स्टैंडर्ड है। तो अब आप मान लीजिए कि स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, तो उसी हिसाब से आप अपना एग्जॉस्टिव तैयारी कीजिए। आप अगर चाहेंगे कि वो सेट पैटर्न पे पीडीएफ तैयारी करेंगे तो आपको पल्ला नहीं पड़ने वाला है, आप फंस जाएंगे। आपको एक एवरेज नंबर आएगा लेकिन जो पास होने लायक नंबर है वो नहीं आ पाएगा। पास होने लायक नंबर लाने के लिए आपको क्रिटिकल होना पड़ेगा, एनालिटिकल होना पड़ेगा, एग्जॉस्टिव थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक पे जाना पड़ेगा। तो जो अभी मेंस के लिए 71वीं मेंस के लिए काफ़ी समय है आपके हाथ में, ये इतना समय जो है 3 महीना का समय कम नहीं होता है, काफ़ी मतलब शानदार समय है। इस समय अगर तैयार करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं कहा हूँ 75-80 टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए और उसके एक एक टॉपिक का आप बुलेट नोट्स तैयार करना शुरू कीजिए। आप मतलब 5 घंटा 6 घंटा पढ़िए एक टॉपिक को। जैसे मान लीजिए कि आप प्रीएम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो 3-4 घंटा पढ़ेंगे तो उसमें आपका एक आइडिया बन जाएगा और उसके जो की पॉइंट्स हैं और प्रीवियस ईयर्स में सवाल देखिए कि प्रीएम्बल से सवाल कैसा आया है, उस सवाल के अकॉर्डिंग आप अपना पॉइंट्स को बुलेट नोट्स में तैयार कीजिए। 1 पेज का, 1 पेज, आप कोई टॉपिक में 1.5 पेज का नोट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपके पास मैक्सिमम 100 पेज का एक बुलेट नोट तैयार होगा जिसमें आपको 5 सेक्शन खूब अच्छे से कवर्ड रहेगा। डीआई के लिए प्रैक्टिस कीजिए, उसमें जो मतलब बॉड मास का प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, परसेंटेज वगैरह निकालने का, रेशियो वगैरह निकालने का अलग से प्रैक्टिस होना चाहिए और जो सवाल है उनका तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए। तो इस तरह से आप अपना मेंस की तैयारी कीजिए। 72वीं के लिए आपको मैं कह दिया हूँ कि आप 6 से 12 तक का सोशल साइंस का एनसीईआरटी पढ़िए, 6 से 10 तक का साइंस पढ़िए। इसको 8-10 बार पढ़िए। 2 मैगजीन, योजना कुरुक्षेत्र मैंने कहा, और एक सिविल सर्विस का मैगजीन का, उसको आप पढ़िए रेगुलर, और एक पेपर रोज पढ़िए। इतना आप पढ़िए। उसके बाद जब आप ये 5-6 बार पढ़ लीजिएगा तब आपका तो ये मैगजीन और पेपर चालू रहेगा। साथ में जो सेकेंड लेयर के किताबें होते हैं, टेक्स्ट बुक, जैसे आप पढ़ते हैं, सुभाष कश्यप की किताब पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो इस तरह की किताबों को आप पढ़िए। तब जाके लास्ट में जो आप जहाँ से आप शुरू करते हैं उसको मैं लास्ट में रखता हूँ, पीडीएफ है या और भी जो कंपाइल किताब है, घटना चक्र वगैरह, वहाँ से आप रिवीजन कीजिए। लोग यहाँ लूसेंट और घटना चक्र को लेके किताब के जैसा पढ़ने बैठ जाते हैं, वो आत्मघाती कदम है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपने पूरे जीवन में किसी लूसेंट पढ़ने वाले को सिविल सर्विस पास होते नहीं देखा है, ये जान लीजिए। हुए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं नहीं देखा हूँ, जबकि हजारों बच्चों को मैंने देखा है पास होते हुए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा कि मतलब टेक्स्ट बुक को पढ़िए और जो बाकी किताबें हैं जिसको आप मेन किताब बनाते हैं बिहार के बच्चे, वो उनको मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में आप रिवीजन के लिए रखिए। अगर उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका रिजल्ट पे कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। सर आपसे कोई संपर्क करना चाहे उसके लिए? कोई संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर है, सब सोशल मीडिया पे जारी है, 6206692145। शाम के 6 से 9 मैं पूरे देश के बच्चों को टाइम देता हूँ। पिछले 6 वर्षों से ये मेरा मुहिम चल रहा है और ये सतत जारी रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर थे और इन्होंने बताया कि 30 लड़कों को इन्होंने मेंटरशिप दिया और 29 मेंस क्वालिफाई करे केवल 70वीं में। इससे पहले से भी सर का चल रहा है और सर का तरीका पढ़ाई का जो है वो शॉर्टकट नहीं है, स्मार्ट लर्निंग है। मेहनत तो करना ही है, लेकिन बताया सर ने कि कैसे कैसे आप बुलेट नोट्स बनाते हैं, कैसे टॉपिक डिसाइड करते हैं और कैसे आप एज ले सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में है ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं अपनाना पड़ेगा, और जो बाजारीकरण के टूल्स हैं इनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। तभी सिविल सर्विसेज आप निकाल सकते हैं। नहीं तो बस यही होगा, पीटी देंगे, मेंस देंगे और बस से आपके पास रिकॉर्ड के अलावा कुछ नहीं रहेगा कि हम इतना कुछ दिए हैं, फाइनल नौकरी आपके पास सिविल सेवा में नहीं रहेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और सर से जुड़ना चाहें तो सर ने अपना नंबर दिया है, इनका यूट्यूब चैनल है, साइंस कॉलेज में पढ़ाते हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट में। आप चाहें तो मिल सकते हैं और सब चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।